सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम वेद का परिचय इस संदर्भ पर चर्चा कर रहे हैं। और जैसा कि हमने विद धातु, विद जाने, विद सत्तायाम, विद लाभे और विद विचारणे, इन 4 धातुओं से हमने समझने का प्रयास किया कि जो वेद शब्द है इनसे बनता है। एक धातु और पाणिनि की है, विद चेतना आख्यान निवासेषु। इस धातु से भी चेतना के अर्थ में यह वेद शब्द प्रयोग किया गया है। पहले हमने 4 लिखाए थे, एक धातु और भी है जिससे वेद शब्द का निर्माण होता है, अर्थात वो बनता है। जैसे हमने कहा था कि जो भी नाम होते हैं संस्कृत में वो धात्वर्थ होता है, धातु के द्वारा बनाए जाते हैं। चाहे जिस अर्थ में प्रयोग करते हैं उस अर्थ को वो सीधा व्यक्ति के हृदय में उतार देता है, उससे भी इधर उधर आप नहीं ले जा सकते। जो भी नाम होते हैं, राम हो, कृष्ण हो, विष्णु हो, हरि हो, शंकर हो, शिव हो, जो भी नाम होते थे वो सब जो है संस्कृत निष्ठ नाम होते थे। अभी भी संस्कृत निष्ठ है, क्योंकि हिंदी जो है संस्कृत की बेटी कही जाती है, तो वो संस्कृत निष्ठ ही है हिंदी। तो उसमें भी ऐसे संस्कृत निष्ठ नाम जिनका कुछ अर्थ होता है, कुछ विचार पूर्वक नाम लोग रखते हैं, और कुछ ऐसे नाम रख देते हैं बिना सुरताल के, पप्पू है, चिंटू, टिंकू, चिंकू है, तो सिंपी, डिम्पी है, और ऐसे ऐसे नाम को कोई मतलब नहीं उनका, गोलू है, भोलू, ऐसे ऐसे नाम रखते हैं। हाँ, तो ये नाम बिल्कुल जो है पहले के नाम आप देखिए उनका सार होता था, और जैसा नाम रखते थे वैसा वो जीवन जीते थे, वैसा काम करते थे। वैसे अभी भी कुछ लोग ऐसे नाम रख देते हैं कि वैसे ही काम करते हैं। हाँ, अस्तु। तो जो 5वीं धातु है, हमने कहा विद चेतनाख्यान निवासेषु। विद चेतना आख्यान निवासेषु, इस धातु में जो चिति संजाने, चिति संजाने, जो हमारी चिति शक्ति को, चिति संजान को व्यवस्थित करता है, हमारे अंदर ज्ञान का आधान करता है, वह वेद है। और इस वेद के नामों के संदर्भ में जो चर्चा चल रही कि किस धातु से क्या क्या होता है, उसकी हमने पहले चर्चा की। व्यक्ति का व्यक्तित्व बढ़ाने के लिए, उसके कृतित्व की बारीकी को समझाने के लिए, व्यक्तित्व और कृतित्व को बढ़ाने के लिए वेद का ज्ञान परम आवश्यक है। जी ओम जी जी स्वामी जी प्रणाम जी। वेद की 4 प्रकार के धातु अर्थ आप समझाया। वैदिक जीवन पद्धति, व्यवहार काल में अपने जीवन में हमें वेद को कैसे उतारे, जी ये हमारे जानने की उद्देश्य है। जी। तो संसार में जैसे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई खेती कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई बॉर्डर में सेवा दे रहे हैं, सैनिक बन रहे हैं। जी। तो ये वेद का जो धातु अर्थ वेद वेद जाने हैं, विचारण है, लाभ है, तो इसको अलग अलग स्तर पर कैसे समझे वेद को, वो अर्थ की दृष्टि से बताया है, और उसके जीवन में कैसे काम में आएगा वेद। हाँ, वेद जानने से उनके जीवन में कोई खेती कर रहे, कोई नौकरी कर रहे। अभी हम जब आरंभ किए हैं परिचय में, तो सबसे पहले हमने कहा क्या वेद क्या है,
जी। वेद का जो है नाम वेद क्यों है और वो कैसे काम आएगा, आप कैसे पर आप अंतिम प्रश्न पर पहुंच गए हैं। तो कैसे ये काम करेगा, कैसे इसको हम समझें, कैसे ये इस संसार में आया, ठीक है, तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी जी ओम स्वामी जी। जी। मेरा ये प्रश्न है कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। हाँ जी। जो हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा उसका भोगने का मिलेगा। जी। तो ये ईश्वर ने ऐसा पक्षपात क्यों किया कि जितने भी उत्तम ऋषि मुनि हैं, महान ऋषि मुनि हैं, वो भारत में हैं। जो वेद का ज्ञान है वो भारत में है। जितनी भी सारी मतलब प्रकृति में जितने भी गुण हो सकते हैं, ज़्यादातर हर मौसम वो सब फैसिलिटी यहाँ भारत में दे रखी हैं। किसी देश में ठंड ठंड है, किसी में गर्मी गर्मी है। तो ऐसा मतलब भारत के लोगों के लिए इतनी ज़्यादा फैसिलिटी ऐसा क्यों दे रखी है? क्यों दे रखी है? बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है कि ये तो मतलब ईश्वर ने पक्षपात कर दिया कि जो है किसी-किसी देश में ऐसे जो है मरुस्थल होते हैं? मरु प्रदेश होते हैं और कहीं टुंड्रा प्रदेश होते हैं। टुंड्रा प्रदेश में 12 महीने बर्फ ही गिरती रहती है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ है, बर्फ भी है, मरुस्थल भी है और इतने प्रकार की ऋतुओं का हम आनंद लेते हैं, इतने प्रकार के फल-फूल का आनंद लेते हैं, तो ये तो पक्षपात कर दिया। लेकिन माय डियर इसको समझना चाहिए कि हमारे गुणकर्म स्वभाव का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। हम जैसे संस्कार से युक्त होंगे, वैसा हमको संसार मिलता है, वैसा हमको परिवेश मिलता है। इस बात को और समझ लीजिए कि पूरा संसार उसी का है, पूरा ब्रह्मांड उसी का है। अब हम जितना जानते हैं उसमें लगता है कि नहीं भारतवर्ष है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऋषि मुनियों का देश है। लेकिन इसका तात्पर्य ये भी नहीं है कि सब यही है और कहीं नहीं कोई। बहुत अलग-अलग देशों में भी बड़ी दिव्य आत्माएं हैं। दिव्य आत्माएं हैं, वो अपने स्तर से वहां पर सेवाएं देते हैं, अपने इस स्तर से जीवन को जीते हैं और दूसरों को प्रकाश देते हैं। कुछ यहां से दूसरे स्थानों पर जाकर के प्रकाश फैलाते हैं। परंतु इस भारतवर्ष में ही ऐसा क्यों होता है, उसके लिए इस बात को समझना पड़ेगा कि जो हमारे भावों का खेल है, हमारे संस्कारों और ज्ञान का जो खेल है, वह निश्चित रूप से उस वातावरण को प्रभावित करता है। भारतवर्ष तपस्वियों का देश है। यहाँ पर त्याग है, यहाँ पर तपस्या है, यहाँ जितनी भक्ति है, जितनी यहाँ पर त्याग की भावना है, किन्हीं-किन्हीं स्थानों में संसार में अपवाद रूप में मिलती है। लेकिन यहाँ पर ये तो जन्मजात है ऐसा। इसलिए यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है कि लोग बाहर से आकर के बस ध्यान लगा दिए, बस लग गया ध्यान। मुझको याद है आज से लगभग 8 वर्ष पहले जब हम परम पूज्य गुरु जी के साथ योग ग्राम में रहते थे, एक जर्मनी की माता जी आई थी। वो जर्मनी की माता जी उस समय उनका आयुष्य लगभग 30-35 वर्ष रहा होगा और वो 20 वर्ष की आयु में यहाँ आ गई भारत। अकेले जर्मनी से वो अकेले भारतवर्ष आ गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से कुछ ऐसी चीजें पढ़ी, आध्यात्मिक उनका जो है मन बना और वो धीरे-धीरे भारत के गुरुओं, भारत के ऋषियों, भारत के इस तपोमय इतिहास को समझने का और प्रयास करने के लिए यहाँ आ गई कि मैं भी जाकर के हिमालय में तपस्या करूंगी। ये सत्य घटना, मैं किसी की सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूँ, उनके मुख से इस बात को मैंने सुना। क्योंकि योगग्राम में रहते थे और उस समय लगभग 20-25 ब्रह्मचारी रहते थे। माताजी से पूछा गुरुजी ने, तो माताजी बताने लगी कि मैं अकेले आई और यहाँ किसी से कोई परिचय नहीं। देहरादून आ गई। देहरादून में कोई वहीं पास में ही पहाड़ों पर कोई एक बताया कि वहाँ कोई रहते हैं, तपस्या करते हैं, उनके पास जाना है। वहाँ अकेले वो महिला, विदेशी महिला अकेले, वो वहाँ पहुँचने का उसने निर्णय किया और चलते-चलते उसको, क्योंकि पहाड़ों को लगता है यहीं पास में है और होता बहुत दूर है।
वो चलते चलते अंधेरा हो गया, बीच में जंगल जैसा भी मिला और उनको कुछ भी पता नहीं चला कि अब मैं कहाँ जाऊं, रास्ता भी नहीं ठीक समझ में आ रहा है। बिल्कुल अंधकार जैसा छा गया कि अब मैं क्या करूं, मैं अकेली यहाँ पर कैसे करूं, ना किसी को मैं जानती हूँ, ना किसी कोई साधन है, ना कोई सहयोगी है। और वो बिल्कुल वहीं पर बैठ गई और ईश्वर का चिंतन करने लगी। थोड़ी देर बाद उनको किसी गाय की आवाज आई। गाय की आवाज आई तो जिस ओर से आवाज आई गाय की, उधर वो आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़ने लगी तो थोड़ी दूर पर देखा कि दीपक जल रहा है, कुछ धुआं वहां से निकल रहा है, वहां से धुआं निकल रहा है। और पास में गई तो एक झोपड़ी थी, वहां पर एक संत वो जो रहते थे, तपस्या करते थे, और वो एक दो गाय पाल रखे थे। 20 वर्ष की आयु में वो माता जी आई और लगभग जैसे मैंने बताया कि 35-40 वर्ष की आयु में यहाँ गुरुकुल हमारे आई थी। तब से वो वापस नहीं गई। वापस गई होगी तो केवल वो जो वीजा आदि का होता है, परमिशन होती है, उसके लिए एक दो बार गई होंगी। वो बताई कि क्यों, फिर पूछा जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर क्यों पक्षपात ईश्वर क्यों करता है। तो पक्षपात नहीं करता है, कुछ ऐसा वायुमंडल बन जाता है, कुछ ऐसा आभा मंडल बन जाता है जहां पर व्यक्ति को शांति मिलती है। तो उस माँ ने क्या कहा, जब हम लोगों ने, जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हो, हम लोगों ने पूछा कि आप उतनी दूर से यहाँ क्यों है, परमात्मा तो कण कण में समाया है, जर्मनी में भी है, भारत में भी है, हिमालय में भी है और मैदान में भी है, यहाँ आने क्या जरूरत थी। उस माँ ने क्या कहा कि भारतवर्ष ऐसा देश है जहां बच्चा बच्चा ब्रह्मजानी है। बच्चे बच्चे को पता है पूर्व जन्म भी है और पुनर्जन्म भी है। उसको पता है कि मेरे द्वारा किया हुआ कर्म वो आगे आने वाला है, उसको कर्मफल व्यवस्था मालूम है। लेकिन वहां के लोगों को ये पता नहीं है। पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, फिर भी सत्य क्या है उसका कोई वो जान नहीं कर पाता है। पहली बात ये। दूसरी बात, जैसा डॉक्टर संजय जी पूछ रहे थे कि ध्यान की जो स्थिति है, वो मिट्टी ऐसी है, वो देश ऐसा, किसी देश का नाम मतलब ऐसा नहीं है, वहां भी हो, लेकिन एक जो उन्होंने बताया उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं कि यहाँ बैठने मात्र से ध्यान लगता है और वहां का वो वातावरण, वहां का जो प्रभाव है, वहां पर ध्यान लगाना बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि वो भोग की दुनिया है। भोगी जो लोग रहेंगे तो भोग की बातें करेंगे और भोग ही चारों ओर रोग फैलाएगा, तो वहां पर ध्यान नहीं लगता है, वहां पर मन को शांति नहीं मिलती है। कई स्थान ऐसे होते हैं, आप लोग भी, कि यहाँ पर आकर के बैठने मात्र से शांति मिल जाती है। तो ईश्वर का पक्षपात नहीं है, वो हमारे द्वारा किया हुआ पुरुषार्थ होता है, हमारे द्वारा किया हुआ कर्म होता है और उस ईश्वर की व्यवस्था भी है कि ऐसा, जैसे हिमालय पर्वत है तो ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या की तो इसलिए यहाँ इतनी पवित्रता है और लोग आते हैं तो ध्यान लगता है। ऐसा भी नहीं कि लोग ये गड़बड़ भी नहीं करते, करते भी हैं, लेकिन अधिकांश लोग अच्छे होते हैं। जैसे हम यहाँ परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में आए हैं तो बोले कि ये ब्रह्मचारी तो कहीं भी रहा जा सकता है, ब्रह्मचारी तो कहीं भी रहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पतंजलि योग पीठ में क्यों आना, वैदिक गुरुकुलम में क्यों आना, ये तो पक्षपात है। नहीं, पक्षपात नहीं है, ये एक दिव्य आत्मा या दिव्य हमारी जो विचारधारा है उसका ये परिणाम होता है और हम एक दूसरे से बंधे होते हैं। इसलिए यह पावनी भूमि है, यह मातृभूमि ऋषि मुनियों की भूमि है, यह भोग और रोग की दुनिया नहीं है। यहाँ रोगों को दूर करने का साधन उपलब्ध है, यहाँ समस्याओं का समाधान उपलब्ध है और स्थानों पर नहीं है, क्योंकि यह वेदों का देश है। वेद तो जहां भी जो ध्यान करेगा उसको मिलेगा ज्ञान। तो जितनी जितनी हम जिस क्षेत्र में तपस्या करेंगे, जितना जितना विचार करेंगे,
उतना उतना वहां का वातावरण बनता है और ईश्वर वहीं पर जन्म देता है हमको। ठीक है, बात स्पष्ट हुई। हम कल्याण की कामना करें, ईश्वर हमारे ज्ञान को बढ़ाए। इस संदर्भ में वेद का जो मार्गदर्शन है वो हमारे लिए परम आवश्यक है। कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा, जिससे भय भ्रांति मिटा करती वह जान न जाने कब होगा, जिससे निज दोष दिखा करते पापों से अपराधी डरते, उस सद्विवेक का मानव में, उस सद्विवेक का मानव में सम्मान न जाने कब होगा, भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा, शीतलता जिससे आती है सारी अशांति मिट जाती है, वह नित्य प्राप्त है सोम सुधा, वह नित्य प्राप्त है सोम सुधा, पर पान न जाने कब होगा, भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा, अच्छे दिन बीते जाते हैं गुरुजन बहुविधि समझाते हैं, भोग स्थल से योग स्थल में प्रस्थान न जाने कब होगा, कल्याण मेरे इस जीवन का भगवान न जाने कब होगा, वासना और चिंता मन में फिर भी कुछ भी नहीं सताती है, जिससे प्रभु जी तेरा दर्शन हो वह ध्यान न जाने कब होगा, जिससे भय भ्रांति मिटा करती वह जान न जाने कब होगा। तो ऐसी तड़प के साथ हम वेद का ज्ञान अपने जीवन में उतार सकते हैं। अब मैं आगे की चर्चा करूंगा। जो हमारी चेतना है, जैसे कहा कि विद चेतना आख्यान वासेषु निवासेषु, इस प्रकार से चेतना में, उच्च चेतना में, दिव्य चेतना में रहने का जो मर्म है वो कौन सिखाता है? वेद सिखाता है। हम अपनी चेतना से नीचे ना गिरें, अपनी उच्च चेतना में रहें, उसी में हम, वही हमारा वास हो, वही निवास हो। ऐसी जो चेतना में रहता है, इसलिए ये बात जो समझ लेता है वो कभी अपने उस स्तर से नीचे नहीं गिरता। और हमको ये विचार करना चाहिए प्रत्येक को कि एक जीवन को जीने का जो तरीका है ऐसे ऐसे होना चाहिए, ऐसे ऐसे बिल्कुल ऊपर की ओर उठना चाहिए, ऊर्ध्वारोहण होना चाहिए, पतित नहीं होना चाहिए, पतित नहीं होना चाहिए, पतन नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों ने अपने विचारों को, अपने संस्कारों को, अपने जो ऋषि मुनियों की विचारधाराओं को आत्मसात न करके पतित जीवन को बनाया है। लेकिन यहाँ पर जो वेद शब्द का निष्पादन हो रहा है और यहाँ पर जो बात बताई है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे तो इसके रहस्य को समझ पाएंगे, वरना समझ नहीं पाएंगे।
जो मैंने 4 धातुएं बताई थी, उसके बाद जो 5वीं धातु है उसको मैं लिख देता हूं। विद चेतना आख्यान निवासेषु। विद चेतना चेतनाख्यान निवासेषु। विद चेतनाख्यान निवासेषु, ये 5वीं धातु है वेद शब्द को बनाने के लिए। वेद इससे बनता है, ठीक है। तो यहां पर ये कह सकते हैं कि विद सत्तायाम विद विचारणे विद लाभे विद चेतनाख्यान आख्यान निवासेषु इति धातुभ्यो अपि घई वेद रूपम निष्पद्यते। वेदा ज्ञान राशित्वात् शाश्वत स्थायिनः ज्ञान निधयः मानव हित प्रापकाः मनुज कर्तव्य बोधकाः इति विविध धात्वर्थ ग्रहणात् जायते। ये अनेक प्रकार से हमारे कर्तव्य का बोध कराता है, इसलिए वेद क्या है हमको समझना चाहिए कि वेद ये है। धात्वर्थ यदि हमने समझ लिया तो वेद शब्द है उसका अर्थ हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। तो 4 धातुओं के विषय में हमने बताया था, इसके विषय में हमने कहा विद चेतना आख्यान निवासेषु, जो चित चिति संजाने, यदि हम चेतना की बात, सप्तमी विभक्ति है, इसके अर्थ में चेतना विद धातु वेद इसके अर्थ में आएगा, चेतना आख्यान निवासेषु इन 3 के अर्थ में आएगा। और इस बात को समझना चाहिए, डिवाइन लाइफ, डिवाइन लाइफ, डिवाइन थॉट्स, जब तक दिव्य जीवन, दिव्य विचारधारा, जब तक दिव्य हमारे अंदर विचार नहीं आएंगे तो हम उच्च चेतना में कभी भी नहीं पहुंचेंगे। उच्च चेतना के लिए मनुष्य को इन बिंदुओं पर चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना हमारा कर्तव्य है। चिंता लोग कर बैठते हैं, चिंता और चिता कितना अंतर है? एक बिंदु का अंतर है। जो विचारशील होगा वो कभी आत्महत्या नहीं करता। जो वेद पर विचार करता है, जो वेद की विद्या पर विचार करता है, वेद के द्वारा दिए गए ज्ञान विज्ञान को समझता है, जानता है, जो अपनी संतानों को वेद का पाठ पढ़ाता है, जो अपने शिष्यों को वेद का पाठ पढ़ाता है, वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकता है। कोई ऐसा इतिहास में एक भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। वर्तमान में की स्थिति क्या कहें हम, वर्तमान में तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई। संस्कृत को पढ़ने पढ़ाने वाला, संस्कृति को जानने और जनाने वाला, संस्कारों को, जो संस्कार वेद से हमको मिलते हैं, उन संस्कारों में जो जीने वाला घर है, जो परिवार है, जो समाज है, वो कभी टूटता नहीं, कभी विघटन को प्राप्त नहीं होता है। फिर आप बोलेंगे भारत कैसे टूट गया? तो भारत में कुछ ऐसे उल्लू और उल्लू के पट्टे कुछ ऐसे हो गए कि उन्होंने देश का बंटा ठार कर दिया। गुरुकुल की शिक्षा तोड़ दी ना लॉर्ड मैकाले ने। जो गुरुकुल में अपने जीवन को लगाया जिन्होंने, वो अमर पद को प्राप्त हो गए। उनके जीवन को आप देखेंगे कि कुछ करके गए, समाज के लिए करके गए, राष्ट्र के लिए करके गए। तो कोई बात नहीं, अगर कोई सुबह घर से निकल जाए भूला भटका इधर उधर,
तो भूल भटक करके यदि शाम को वापस घर लौट आए तो उसको भूला भटका नहीं कहते हैं। तो जो नुकसान हो गया, लेकिन अब नहीं होने देना। अब भी चेत जाएं तो हमारा देश पुनः सोने की चिड़िया बनेगा, नहीं तो सुनते रहेंगे। पुनः हम वेदों के पढ़ने पढ़ाने वाले बनेंगे, उसको जीवन में उतारने वाले बनेंगे। इस धातु क्या जो और अर्थ है, व्याख्या, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओ शांति शांति शांति।